Hello everyone. Our next property of nucleus is pair production. पेयर प्रोडक्शन में होता है कि जो गामा रे है व्हेन इट ब्रेक्स तो इट ब्रेक डाउन इनटू टू पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. ओके, और ये रिएक्शन तभी हो सकती है अगर हमारे पास फोटोन के पास एनर्जी हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वी हैव प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. और कल हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए रेस्ट मास एनर्जी दैट इज 0.511 और ये दोनों चार्जेस का रेस्ट मास एनर्जी है 0.511. दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव न्यूक्लियर डेंसिटी एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. अगर हम मास एंड वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सारे कांस्टेंट हैं. m कांस्टेंट होगा, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है एंड r नॉट ये भी कांस्टेंट है. तो इट मीन्स हमारे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. तो सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास दो यूरेनियम है और एक हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक यूरेनियम का मास है हमारे पास 235 एंड एटॉमिक नंबर इज 92. अगर हमारे पास डेंसिटी पूछी जाए दोनों की तो डेंसिटी की रेशो होगी 1:1 क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर. ओके, बट अगर साइज की बात की जाए तो साइज इज डिपेंडेंट अपॉन मास नंबर. Next property we have wave mechanical property and we know very well that the normalized condition in wave mechanics is equals to psi star psi dx is equals to 1. और जो psi star है वो complex conjugate है और ये simple है हमारे पास. तो वैल्यू होती है इसकी a e की पावर i आइटा ओमेगा t और कंजुगेट है तो माइनस आइटा आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव पैरिटी. पैरिटी में दो तरह की पैरिटी हो सकती है, वन इज इवन एंड अदर इज ऑड. इवन पैरिटी में होता है कि अगर हम एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू को नेगेटिव कर दें तो हमारे पास साई विल रिमेन सेम. तो उस पैरिटी को बोलोगे आप इवन पैरिटी. और अगर हम साइन चेंज करते हैं और हमारे पास साई भी नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स कि हमारे पास ऑड पैरिटी है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक्स. तो दो तरह की स्टैटिक्स होती हैं, बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिरैक स्टैटिक्स. बोस-आइंस्टाइन में होता है कि अगर हम दो वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करें और हमारे पास ये सेम रहे साई तो इट मीन्स दैट स्टैटिक्स फॉलोज द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स. और अगर हमारे पास फर्मी-डिरैक स्टैटिक्स है तो उसमें होगा कि अगर हम दो वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव बाहर आएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ द टोटल वैल्यू आएगा. तो इट मीन्स दैट फॉलोज द फर्मी-डिरैक स्टैटिक्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोटोप्स. वी नो वेरी वेल दैट द आइसोटोप्स आर those which have same number of protons but different mass number. Examples we have carbon, chlorine and so on. Okay. Next है हमारे पास isobars. Isobars are those which have same mass number but different atomic number, and isotones which have same number of neutrons. Thank you everyone.